साथियों नमस्कार। वैज्ञानिकों ने प्रयागराज में संगम के नीचे 45 किलोमीटर लंबी प्राचीन नदी की खोज की है। ये नदी सदियों से गंगा यमुना संगम के नीचे बह रही है। CSIR NGRI के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे की मदद से इस नदी की खोज की है। संगम के नीचे बह रही नदी की खोज से उन पौराणिक मान्यताओं को और बल मिल गया है जिसमें यह कहा जाता है कि प्रयागराज में एक समय में 3 नदियों का संगम होता था। इसमें गंगा यमुना के साथ सरस्वती नदी मिलती थी, इसीलिए इसे त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम भी कहते हैं। बाद में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, या वैज्ञानिक भाषा में कहूं तो वह सूख गई। पिछले दिनों सरकार ने CSIR NGRI को एक जिम्मेदारी दी और कहा कि इस बात का पता लगाए कि गंगा और यमुना जैसी नदियों के भूमिगत जलस्तरों में इतनी कमी क्यों आ रही है। हम आपको बताते चले कि NGRI यानी नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक शोध प्रयोगशाला है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से जुड़ी हुई जटिल संरचनाओं और प्रक्रियाओं का व्यापक रूप से अनुसंधान करना है। अपनी इसी प्रोजेक्ट को कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाने के लिए जब इस संस्थान ने हेलीकॉप्टर के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे किया तो पता चला कि संगम के आसपास की जमीन के अंदर एक नदी बह रही है और इस नदी की लंबाई 45 किलोमीटर है। ये नदी 4 किलोमीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी है। ये नदी जमीन के अंदर मंझनपुर और करारी होते हुए संगम वाले इलाके तक पहुंचती है। अगर CSIR की माने तो यह नदी गंगा और यमुना नदी के भूमिगत जल की स्रोत भी है। जब इस नदी में पानी भरपूर होता है तो गंगा और यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि गंगा और यमुना में पानी सिर्फ बारिश या हिमालय से नहीं आता, बल्कि जमीन के अंदर भी इन नदियों के पानी का स्रोत है। अब आइए समझते हैं सरस्वती नदी से जुड़ी हुई पौराणिक मान्यताओं के बारे में। सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। मैं आपको बताता चलूं, ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है। इस वेद में सरस्वती को एक ऐसी नदी बताया गया है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया है। सरस्वती को भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी के रूप में भी जाना जाता है। सरस्वती नदी का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। इसे वेद स्मृति या वेदमती आदि नामों से भी जाना जाता है। महाभारत में कहा गया है कि यह नदी गायब हो गई थी। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना नाम दिया गया है। महाभारत में एक मत यह भी है कि बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी में ही की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में बहाया जाता था। अगर ऋग्वेद की माने तो सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलज नदी के पश्चिम में बहती थी। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर आज के पंजाब और हरियाणा में बहती थी, और वहीं कुछ अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी प्रयाग के निकट गंगा यमुना से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती थी। सरस्वती नदी की उत्पत्ति और प्रवाह को लेकर कई प्रकार की धारणाएं और मान्यताएं हैं, लेकिन CSIR NGRI की नवीन खोज के अनुसार इसी पौराणिक मान्यता को सबसे अधिक बल मिलता हुआ दिख रहा है कि सरस्वती नदी प्रयाग में गंगा और यमुना के साथ संगम बनाती है। भविष्य में अभी और शोध होंगे जिससे स्थितियां और अधिक स्पष्ट होंगी। इसी प्रकार की अनोखी जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।